घड़ी में बज रहे हैं 8:30 और किसी को कोई भूख नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग चालू हो रहा है वो हो रहा है किचन से। सुबह सुबह का वक्त है, इस सुबह बज रहे हैं 7:45 और मैं लग गई हूँ सीधा आके नहा धो के किचन में। तो यहाँ पे सबसे पहले आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी, और थोड़ी सी साइड में दिख रही होंगी आपको कचरियाँ रखी हुई। आज कचरियाँ बनाने वाली सबके लिए नाश्ते में। अभी मेरी पूजा भी नहीं हुई है क्योंकि इनको लंच पैक करके टाइम पे देना होता है। तो पहले खाने की तैयारी सारी करके रख दूँगी, फिर उसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो अभी तो नहा धो रहे हैं अपने, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले सबसे पहले ना खाने का काम निपटाया जाए। और कढ़ी का तो ऐसे जितने मैं उबलने रखूँगी तो इतने मेरी पूजा भी हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने घोल लिया है पकौड़ियों के लिए बेसन। उसमें 2 चम्मच डाल दिया भर भर के मैंने दही। दही डालने से थोड़ी सी फोकी बनती है, अंदर से सोडा वोडा डालने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, अगर हम दही डाल देते हैं। थोड़ा सा 2 चम्मच इसमें डाल दूँगी खाने का तेल। बस बाकी सारे मसाले इसमें हल्दी मिर्च धनिया जो भी आपको डालना है वो डालिए। चाहे तो प्लेन भी डाल दीजिए। काफ़ी लोग मैंने देखा है यहाँ प्लेन मतलब कुछ मसाले नहीं डालते, नमक भी नहीं डालते इन पकौड़ों में, और सिंपल से उतार देते हैं इनको। तो लेकिन अगर हम इस तरह मसाले डाल के बनाए ना पकौड़ियाँ तो बहुत ही टेस्टी बनती हैं। रूखी भी खा लो और कढ़ी में डालने के बाद भी इनका टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे बस मसाले डाल दे रही हूँ। इसमें नमक डाला है मैंने, थोड़ी सी हल्दी डाली कलर के लिए, और डाल दी साथ में लाल मिर्च। और साथ ही साथ मैंने ना दही के अंदर बेसन भी घोल लिया है कढ़ी के लिए। लोटे में दही रखा हुआ है तो उसी में मैंने बेसन डाल दिया थोड़ा सा, और उसमें डाल दी मैंने हल्दी, और साथ में डाल दिया है नमक। और मैंने कढ़ाई तो पहले जैसे कि रखी दी थी, उसमें तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। तो तेल ना थोड़ा सा तेज गर्म हो गया। जैसे ही मैंने एक पकौड़ी डाली तो वो तुरंत ही जल भुन गई। तो मैंने 2-3 पकौड़ी साथ ही डाल दी थी। तो चलिए इनको मैंने जैसे उजलने भुनने लगी उससे पहले मैंने उतार दिया। तो लेकिन ये अंदर से रह गई हैं थोड़ी सी कच्ची, इसलिए ना मैं इनको थोड़ा सा फोड़ के ना फिर दोबारा तेल में डाल दूँ, क्योंकि अब तेल का जो टेम्परेचर है बिल्कुल ठीक हो चुका है। 2-4 पकौड़ी चलाने के बाद जली नहीं है, मतलब अंदर से कच्ची रह गई थी लेकिन अच्छे से सिक गई थी। बस ये जैसे मैंने तेल में तुरंत ही मैंने बेसन डाला था। तो चलिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कचरियाँ भी तल ली हैं, क्योंकि आज मैं सबको नाश्ते में थोड़ी सी कचरियाँ भी खिला दूँगी। वैसे तो इनको और मेरे को तो खैर इन चीज़ों का कम शौक है, लेकिन बच्चों को तो कहते हैं ना उम्र ही उनकी ऐसी है कि हर चीज़ उनको अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने तो उन्हीं के लिए उतारी थोड़ी सी कचरियाँ, क्योंकि रोज़ ही रोज़ एक पराठे लो ब्रेड लो ये खा खा के बोर हो जाते हैं। तो सोचा कि थोड़ी सी बच्चों के लिए कचरियाँ तल देती हूँ। तो यहाँ पे चलिए बिल्कुल सही टेम्परेचर है इस समय तेल का। तो अब मैंने दोबारा की पकौड़ियाँ भी डाल दी हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे टाइट लगा था तो मैंने बीच में 2-4 बूंद पानी डाल लिया था। तो यहाँ पे अब परफेक्ट हो गया हमारा कढ़ी का कह रही सॉरी पकौड़े का बैटर। तो यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया पकौड़ियाँ हमारी तल तल के आ रही हैं, और अंदर से सिकी हुई है और एकदम फोकी पकौड़ियाँ बनी हैं ये। और आज तो कई दिनों बाद ये कढ़ी बनने जा रही है, क्योंकि इतने दिनों से नंबर ही नहीं आ पा रहा था कढ़ी बनने का। क्योंकि सबको चल रहा था, किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है, किसी को बुखार है। मैंने सोचा फिर सही नहीं है इन दिनों कढ़ी बनानी, लेकिन ये भी ना दही किसी कारण मैंने जमाई थी तो इसी कारण मेरे को ये कढ़ी बनानी पड़ रही है। नहीं तो मैं और कुछ दिन ये कढ़ी के लिए रुक जाती। तो चलिए यहाँ पे पकौड़ियाँ मेरी सारी बन गई हैं। तो तेल कर लिया मैंने थोड़ा सा कम, कढ़ाई का छोंक जितना ही रखा है। तो यहाँ पे जब हम कढ़ी में छोंक लगाएंगे तो इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी सरसों के दाने, थोड़ी सी मेथी, और बस इन सब चीज़ का छोंक लगाएंगे। और थोड़ी सी डाल देंगे हींग नहीं थी तो इसलिए मैंने हींग नहीं डाली है। तो चलिए यहाँ पे बस मैंने जो बैटर घोल के रख रखा था, मतलब बेसन घोल के रख रखा था छाछ दही में, वो मैंने डाल के अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया था। और बस पूजा करके आने के बाद मेरी कढ़ी एकदम तैयार हो गई थी। बस बाद में आके मैंने इसमें पकोड़े डाल दिए, थोड़े से ऊपर से लगाया लाल मिर्च का तड़का, और कढ़ी बनके मेरी तैयार होगी। सबको चाय नाश्ता करा चुकी हूँ, उसके बाद का ये वीडियो है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले सारे बर्तन मांज लेते हैं, क्योंकि इनका लंच वगैरह मैंने सब पैक करके दे दिया है। थोड़े से चावल बनाते थे इनके ले जाने के लाएगी, क्योंकि हम लोग तो जब दोपहर में गर्म खाते हैं ना खाना, तभी चावल बना लेते हैं। सुबह इतने सारे चावल बना के रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो टेस्ट चावलों में नहीं रहता है। ताज़ा ही चावल बने हुए अच्छे लगते हैं, इसलिए बस जब खाना खाएंगे तभी मैं बनाऊंगी चावल।
फाइनली सारे काम हो चुके हैं, किचन भी साफ़ हो चुका है पूरा और सारी सफाई सुई सब हो गई है। और विशाल का चल रहा है इस समय नाश्ता। तो भी बज गए हैं सुबह के 10। मैं अभी मंदिर होके आई हूँ। मंदिर होके आई हूँ, 1 घंटे से ऊपर हो गया तेरे को नहाने धोने में। 10 मिनट की सफाई नहीं है वो, सफाई नहीं करी। सफाई मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं सफाई में, लेकिन तेरे को तो नहाने में 1 घंटा चाहिए। सिर भी धोना था तुम तो 1 घंटा नहाने का और 1 घंटा सिर धोने का, 2 घंटे हो गए। तो चलिए अब यहाँ पे सारे काम तो अभी निमट चुके हैं और मैं करूँगी एडिटिंग। तो अभी हो रहा है शाम का वक्त और सबने अभी आइसक्रीम खाई है। तो क्रिश का दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने का, तो बस वहीं सबके लिए आइसक्रीम लेके आया है। वैसे मैंने इससे मना करा था, मैंने कहा अभी ये सीज़न नहीं है आइसक्रीम वगैरह खाने का, अभी सब बीमारी से उठ के खड़े हुए हैं और फिर तू आइसक्रीम वगैरह ले या फिर किसी न किसी को जुकाम खांसी हो जाए। क्योंकि आजकल जो मौसम चल रहा है ना, वो बदलता मौसम है और ये सबको लगने ही वाला है। मतलब ये है कि जैसे हल्की हल्की सी ठंडक भी है और कभी गर्मी लगती है, कभी ठंडक लगती है, मौसम में चेंज आ गया है। तो दिन में तो ऐसा हो जाता है, मतलब गर्मी सी लगने लगती है और रात को भी थोड़ा सा कभी घुटन सी लगती है, कभी ठंडक सी लगती है। आजकल मौसम ऐसा हो गया है। तो अभी मुझे शाम को जैसे ठंड लग रही थी तो मैंने स्वेटर डाली। अभी थोड़ा मतलब पूजा करने से पहले ही मैंने स्वेटर डाला है। तो पूरे दिन निकल गया, मैंने स्वेटर वेटर कुछ भी नहीं पहना। तो बस ऐसी मौसम चल रहा है, कभी गर्मी है कभी कुछ है। तो चलिए यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है और यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही हूँ सबके लिए आलू के पराठे। तो कढ़ी चावल वगैरह भी ना इन्होंने भी खाना खाया है और कृष्ण ने भी अभी शाम को 5 बजे खाना खाया है। तो उसके बाद तो इन्होंने खाया था और मैंने भी थोड़े से 1 कटोरी चावल 4 बेसी ले लिए थे। तो किसी को इतनी भूख है नहीं, तो थोड़े से मैंने आलू उबाल लिए हैं। तो 5 से जो भी पराठे बनाने हैं वो बन जाएंगे। तो इसलिए मेरे को समझ में नहीं आया क्या बनाऊँ। सब्जी बनाऊंगी तो कोई इतना खाने वाला है नहीं, तो क्या ही बनाऊं। तो इसलिए सोचा कि यही सही रहेगा कि मैं थोड़े से आलू के पराठे बना लेती हूँ। थोड़े से आलू उबाल लिए हैं और जैसे मैं आलू छीलने जा रही थी 2-4 आलू छीले थे, इतने सब्जी वाला भी आ गया। सोच रही थी कि अगर धनिया होता ना इसमें आलू में तो बढ़िया रहता, पराठों में अच्छे लगते देखने में भी और खाने में भी टेस्ट बढ़ जाता है पराठों का जब धनिया होता है। तो इसलिए वो सब्जी वाला आया था तो मैंने अभी ले लिया है थोड़ा सा धनिया और भिंडी की ले ली है थोड़ी सी। तो आजकल तो भिंडी अच्छी आ रही है, प्याज वगैरह डाल के बनाओ ना तो टेस्टी लगती है भिंडी की सब्जी। तो इसीलिए बस थोड़ी सी भिंडी ले ली और धनिया ले लिया है। धनिया को काट के थोड़ा सा मैंने धो के डाल दिया है पराठों में और थोड़ा सा मैंने कल के लिए उठा के रख दिया है। कल जब सब्जी बनेगी तो थोड़ा सा धनिया उसमें डाल दूँ क्योंकि काफ़ी सारा धनिया है, तो काफ़ी थोड़ा सा बचा लिया था मैंने, सुबह सब्जी में काम आ जाएगा डालने के। और 4-5 हरी मिर्चियाँ ले ली, इनको बारीक बारीक काट के डाल दूँगी। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है और मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च बस। और बस इसको मैं थोड़ा सा ग्लास की सहायता से आलू को फोड़ लूँगी, ठंडे हो चुके हैं। तो वैसे तो ना इनको कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करने के बजाय ना मैं इसी तरह मैश कर देती हूँ, उनको अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो चलिए सारा मसाले भी थोड़ा थोड़ा मिल गया है, थोड़ा सा हाथों से मिला लेते हैं और बस इन आलू को अब इस भगोनी में मैं करके रख दूँगी। मेरा अंदाज़ा इतना सही है कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट हमारा मसाला बैठेगा, ना कम ना ज़्यादा। तो चलिए आलू को एक बर्तन में निता के रख देते हैं और इसी प्लेट में कर लेते हैं आटा। थोड़ा सा ही आटा लगाना है तो मैंने सोचा चलो इसी प्लेट में लगा लेते हैं। यहाँ पे हमें लगाना है आलू के पराठों के लिए आटा। तो आटा हम ऐसे ही नहीं लगाएंगे, थोड़ा अलग से लगाएंगे आटा। तो आटा लगाने के लिए इस गेहूं का आटा तो हमने लिया ही है, इसमें डाल दिया है हमने नमक और साथ ही डाल दिया है मैंने इसमें मलाई। कम से कम आधी कटोरी जितनी मलाई होगी और थोड़ी सी डाल दी मैंने इसमें सूजी। थोड़ा सा आटा कम कर लिया है मैंने क्योंकि मुझे थोड़ा सा आटा लग रहा था ज़्यादा। तो चलिए इसको सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे मांड के। और सॉफ्ट आटा हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी जो सूजी है ना जब पानी पिएगी तो थोड़ी सी फूलेगी और हमारा आटा थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा सॉफ्ट ही आटा लगाया है मैंने। और वैसे भी जब हम आलू के पराठे बनाते हैं तो उसमें तो आटा जो है हमारा थोड़ा सा ढीला ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मैंने खाने की सारी तैयारियाँ कर दी हैं और किचन भी संगवा के रख दी है, जब खाएंगे जब मैं पराठे सेक दूँगी। बच्चों ने इतना शोर मचा रखा है, पेपर चल रहे हैं लेकिन इनके शायद पेपर नहीं चल रहे हैं, बहुत ही लगा रखा है बाहर। तो क्योंकि आजकल चल रहे 10th 12th के पेपर और पेपर तो खैर सभी की चल रहे हैं, लेकिन इन बच्चों के तो पता नहीं पेपर चल रहे नहीं चल रहे, बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रखा है बाहर। जरा चाहिए भी शाम को डाटा भी थे नहीं, लेकिन फिर
घड़ी में बज रहे हैं 8:30 और किसी को भी भूख नहीं है। तो मैं कह रही हूँ कि काफ़ी लेट हो जाएगा, तुम लोग खा लो खाना जैसे ही भूख है। एक तो जैसे ही पराठे खाने, तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। आवाज़ लगाइए, अब आएंगे तो में से एक ही आएगा उतर के। एक तो भी खा के गए शाम को 5 बजे, तो वो तो भी खाना खाएगा नहीं, तो मैं और विशाखा ले लेंगे और जब ये आएंगे इनके लिए बना दूँगी और क्रिश के लिए बाद में बनाऊँगी। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से। शाम के वक्त अभी सबने थोड़ा थोड़ा खाना खाया है, कुछ ना कुछ खा ही लिया है, तो इसलिए किसी को ज़्यादा भूख है ही नहीं। यही होता है कि अगर हम शाम को 4-5 बजे कुछ खा लें ना, तो फिर शाम की भूख ख़त्म हो जाती बिल्कुल ही, तो बिल्कुल भी खाने को मन नहीं करता इस वक्त। फिर भी मैंने भी अपने लिए 1-2 पराठे बनाए और विशाखा के लिए तो खाना बनाया ही था मैंने पूरा, क्योंकि विशाखा ने शाम को कुछ भी नहीं खाया था। मैंने 1 कटोरी चावल खा लिए थे, तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी खाने की, इसीलिए आज इतना लेट खाना बन रहा। नहीं तो अब तक तो सारा खाना पीना खा के बर्तन वर्तन भी साफ़ हो जाते हैं। बस जब भूख ना हो ना, तो इंतज़ार में बैठे रहो सबकी कि आ जाओ भी खाना खा लो। वो कहेंगे अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे, रुक जाओ, थोड़ी रुक जाओ, अभी भूख नहीं है। यही कारण है कि आज मैं खाना लेट बनाने लगी हूँ, नहीं तो अब तक तो खाना बना के मैं कब की निमट जाती, किचन का काम भी कब का ख़त्म हो जाता। लेकिन चलिए, जब भूख हो जब भी खाना बना लो तो ज़्यादा बेटर है, खाना स्वाद भी लगता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। खूब भर भर के मैंने आलू लिए हैं और आटा लिया है बहुत ही कम। ये पराठे ऐसे हैं ना कि आप इनको रुके ही खा जाओ। वैसे भी हमारे घर में तो बच्चे ज़्यादातर मक्खन से खाना पसंद करते हैं। मैं यूँ जो मक्खन को बड़े टोटो के यूज़ करती हूँ, क्योंकि वैसे ही इतना फैट पड़ रहा हुआ है मेरे अंदर, और मक्खन वक्खन खाने लगे तो इतनी मोटापा कहाँ ही पहुँचेगा। तो इसलिए जो चीज़ हम छोड़ सकते हैं वो तो मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन जो नहीं छोड़ी जा सकती, जैसे आलू बिना तेल के पराठे, आलू के पराठे बिना तेल के लगाए अच्छे लगेंगे नहीं, तो इसको तो बिना तेल के हम खा ही नहीं सकते, तो इस चीज़ को हम अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे बढ़िया से हमारे सॉफ्ट पराठे सिक के तैयार हो गए हैं। धीमी आंच में इन पराठों को सेक रही हूँ ताकि थोड़े से करारे करारे से बने। लेकिन पराठे ऐसे हैं कि आप पराठा खींचोगे ना तो सच में एक से ही टूट के आएगा, और 1-2 बार तो मेरे साथ ऐसा पराठों के साथ हो भी गया है। तो यहाँ पे हमारे बढ़िया बढ़िया करारे करारे पराठे बनके हो गए हैं तैयार। तो इनको खाया जाएगा मक्खन के साथ। मैंने विशाखा से कहा, मैंने कहा विशाखा ऐसा कर, तू ना कॉफ़ी बना ली पराठों के साथ आज। तो कह रही मम्मी कॉफ़ी मत बनाओ, आप चाय बनाओ, चाय ज़्यादा अच्छी लगेगी पराठों के साथ। तो खोने वाला कौन था, एक मैं और विशाखा। तो मैंने ठीक है चलो भाई, कॉफ़ी की जगह चाय बना लेते हैं। नहीं तो मेरे को शाम को चाय की जगह कॉफ़ी पीने की आदत है। तो चलिए, यहाँ पे चाय भी तैयार है और हमारे पराठे भी हो चुके हैं बन के तैयार। आइए आप भी खा लीजिए गर्मा गर्म आलू के पराठे। और चाहे पराठे हो चाहे पूरे ही सर्दियों में अच्छे लगते हैं, और सीजन जा ही रहा है तो कुछ 1-2 बार और बना के खा ली जाएंगी चीज़ें। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सबके लिए दूध कर दिया है और यही करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।